afternoon. सबकी अपनी एक पहचान है। आपको क्या चाहिए अपने करियर से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। कुछ साल पहले एक स्टूडेंट, मेरा सिलेक्शन इंडियन ऑडिट सर्विस में हुआ। नेक्स्ट ईयर फिर बारी आई कि एग्ज़ाम देने की, तो मैंने पूछा, एक साल ब्रेक ले चुका था। बोला सर 1 साल बाद देंगे, फिर आईएएस के लिए ट्राई करेंगे। जब अगली बार मिलने आया, मैंने पूछा कब दे रहे हो एग्जाम? कहते सर अब नहीं देना है। मैंने कहा क्यों? कहते सर पिछली बार तक तो जब तक ज्वाइन नहीं किया था इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, तब तो लग रहा था कि आईएएस बड़ा ऊपर पोस्ट है। अब ज्वाइन कर लिया है तो बड़ा आराम की नौकरी है, और हमेशा आईएएस के ऊपर भी मैं टेंशन बना के रखता हूँ कि भी आपका ऑडिट करूंगा मैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, किस सर्विस के क्या आनंद लेने। कहते सर मैं अब खुश हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम डूइंग वेरी गुड इन माय जॉब। दैट इज द सेटिस्फेक्शन। तो जब ये फीलिंग आएगी, क्योंकि 23-24 तरह की सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में वो आकर्षण क्रिएट करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर जॉब को दिमाग में बिठा करके उसके इर्द गिर्द सोचना चाहिए कि मैं आईएएस बनूंगा तो मैं क्या करने वाला हूं, उस करियर में मेरी क्या अचीवमेंट होगी और क्या योगदान होगा। आईपीएस में जाने वाला हूं तो मेरा क्या योगदान होगा, फॉरेन सर्विस में जाना हो तो मेरा क्या योगदान होगा, मेरी करियर क्या होगी, लाइफ क्या। यू बी स्पेसिफिक अबाउट दैट, और ये आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ देगा। नेक्स्ट, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्हेन, कब चाहिए। यूपीएससी ने एज लिमिट दे रखा है 21 to 32 जनरल कैंडिडेट के लिए, और ओबीसी एसटी के लिए थोड़ा और एज का रिलैक्सेशन है। आप यदि कहते हैं व्हेन, तो कहते हैं सर कभी भी हो जाए, तो कभी नहीं होने वाला। आमतौर पे इंसान इसमें खो जाता है कि अभी तो बहुत अटेम्प्ट है, अभी तो बहुत साल हैं, अभी तो हम नए नए जवान हुए, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो फिर इसमें कुछ नहीं होने वाला। यदि यूपीएससी कह रही 21 एज में तुम आ जाओ तो चले जाओ। यदि जाके 30 साल तक तुम इंतजार करोगे तो लास्ट में पछताओगे कि हम तो पहले ज्वाइन किए होते, थोड़ा और ऊपर पोजीशन तक पहुंच सकते थे। उतने दिन की सैलरी का लॉस भी बचेगा, उतनी पोजीशन के भी बचेगा। मैं हमेशा कहता हूं ट्राई टू एंटर यंगेस्ट पॉसिबल इन सिविल सर्विसेज। जितना जल्दी आप जा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यदि आप 12th पास कर चुके हैं तो इमीडिएटली अपना प्रिपरेशन में लग जाइए। चाणक्य में भी 3 इयर्स प्रोग्राम है, 12 आप ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं और साथ के साथ में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं 3 इयर्स कोर्स में। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो अगले 1 साल का टारगेट बना लीजिए। इमीडिएटली आपकी यदि डेडिकेशन के साथ एक मेहनत शुरू हो गई, आप करेंगे। और अपने दीवार में क्लियरली लिख लीजिए 2019, 2020 मिशन 2019 एंड 20। जो भी आपका मिशन है लिख लीजिए। ऐसा मत करिए कि 2019/20/31/22। ठीक, क्योंकि आपका मन अपने बिहारी भाषा में कंफ्यूज आ जाएगा। आप समझ गए कंफ्यूजन को? समझते हो ना, हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूज आ गए हम। तो क्यों कंफ्यूज आ गए? क्योंकि हमने अपने माइंड को सेट किया ही नहीं कि करना क्या था। तो माइंड क्या करे जब 21, 22, 23 सब लिख दिया है हमने, तो कंफ्यूज आएंगे ही ना। तो इसलिए बी स्पेसिफिक, राइट ऑन गोल, कैलकुलेट ऑल द डेज कि कितने दिन हैं, कितने महीने हैं, कितने घंटे हैं। अरुण मिश्रा सर ने कहा आवर्स की बात है। हर इंसान की अपना अपना लेवल है, कुछ कम घंटों में कर सकता है, कोई ज्यादा घंटों में कर सकता है। अपनी कैपेबिलिटी को जज कर लेना चाहिए कि कितने 100 घंटे चाहिए, कितने 1000 घंटे चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अपना स्ट्रेंथ देखिए एंड बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर क्लियर, आपका गोल बन गया, चलना शुरू हो गए। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज नेक्स्ट व्हाई। नेक्स्ट इज व्हाई। दिस क्वेश्चन इज वेरी वाइटल फॉर यू। क्यों कोई भी काम करना है, जो कुछ भी कर रहे हैं, हम अभी सिविल सर्विसेज की चर्चा कर रहे हैं, क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, क्यों आईएएस आईपीएस बनना है, ये स्वाद दिमाग में चढ़ना चाहिए, ये दिल में बसना चाहिए कि वो क्यों करना है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के टच में आता हूं जो ऑलरेडी बहुत बड़ी अच्छी पोजीशन में है, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं। लास्ट ईयर एक हमारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ जो यूएस में 1 करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहा था। हमारे सारे बोर्ड ने पूछा उसको, इंटरव्यू बोर्ड ने, आप सबको याद होगा सर, एक लड़का था लास्ट ईयर, ही गॉट इनटू आईएएस एंड ही वाज गेटिंग 1 करोड़ पैकेज। एवरी मेंबर आस्क्ड कि इतना बड़ा पैकेज छोड़ के अमेरिका के लाइफ के क्यों आ रहा है। हमने जब उसको डिस्कशन किया, ये सेम सवाल यूपीएससी ने पूछा। उसने बोला सर कि ये सवाल मैंने कुछ सालों पहले अपने एक दोस्त से पूछा था कि तुम बिना कारण के एनसीईआरटी बुक लिख के क्यों पढ़े रहते हो, आईएएस बनने के ख्वाब देख रहे हो, देखो मैं कितना कॉर्पोरेट में जा रहा हूं, जॉब करूंगा। पर सर ये सवाल उल्टा हो गया। मैंने कहा कैसे हो गया?
कहते जब वो पढ़ रहा था और मैं उसका मजाक बना रहा था तो मैं सोच रहा था शायद मैं पैसे कमा के बहुत बड़ा कुछ काम करने जा रहा हूँ, आज कमा भी लिए। लेकिन जब आज अपने उसी दोस्त से मैं मिलने गया, वो डिप्टी कमिश्नर है, तो जिस दिन से उसको मिला उसकी मेरी नींद हराम हो गई। मैंने कहा ये पैसे एक कमरे में बैठ कर जिंदगी भर कमा सकता हूँ, लेकिन जो ये नाम, ये शोहरत, ये डायरेक्शन और जो रिवार्डिंग जॉब है वो मुझे कभी भी कॉर्पोरेट में नहीं मिलेगा। और जिस दिन से ये मकसद बैठ गया कि मैं अपने देश में जहां मेरी जरूरत है, जहां मैं कंट्रीब्यूट करूंगा और उस जरूरत पर कंट्रीब्यूशन के लिए मुझे एक पहचान मिलेगी, एक रिवार्डिंग लाइफ होगा, मैं जिस दिन से बैठ गया हूं उस दिन से बसा लिया कि मुझे बस यही चाहिए। एंड फाइनली ही गॉट इनटू आईएएस लास्ट ईयर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान के अंदर ड्रीम नहीं है वो तो कहीं है ही नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके सपनों के चोर आसपास घूमते हैं। कीमती सामान बाहर का आदमी चुराएगा, आपका सपना कोई अपना ही चुराएगा। जैसे कोई बड़ा ड्रीम देखोगे, कहेगा ज्यादा ख्वाब मत देखो, मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, कुछ करना है जिंदगी में तो जमीन पे रहो और यहीं से। लेकिन मेरा कहना है ये पूरी दुनिया की रचना, सभ्यता संस्कृति की रचना किस चीज से हुई है? ड्रीम से, सपना से। जिस इंसान के अंदर ड्रीम नहीं है वो तो कहीं है ही नहीं। सो वी मस्ट नो हाउ टू ड्रीम। मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूं, देखेंगे आप लोग? एक पिक्चर है, आपने देखा, ब्रूस ली का नाम सुना आपने? कौन था? यस, ब्रूस ली जब अपने करियर में संघर्ष कर रहा था, हॉलीवुड में सफलता नहीं मिल रही थी, एक दिन उसने क्या किया, एक अपने आप को एक लेटर लिखा और उसको खुद जाके पोस्ट बॉक्स में डाला और खुद उसको रिसीव कर करके फील करने लगा कि एक पत्र आया मुझे गॉड से। मान लिया कि गॉड से लेटर आया है जिसमें लिखा था कि ब्रूस ली यू विल बी सुपर स्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म विद इन 5 years। 5 साल में उसने लिख लिया और रोज उसने उसको महसूस करना शुरू किया, देखना शुरू किया, रोज एक्सरसाइज करे, काम करे, रोज लेटर के सामने खड़े होकर कि आई एम द सुपरस्टार विद इन 5 years। उसने अपने माइंड को इसके काबिल प्रोग्राम की, मेहनत की और 5 साल भी नहीं लगा, विद इन 3 years ही बिकेम सुपरस्टार ऑफ हॉलीवुड फिल्म। आपको इंटर द ड्रैगन ब्रूस ली की फिल्म की एक क्लिपिंग दिखा रहा हूं, आप जरा देखिए कि जितनी भी बात हमने अभी तक की है उसमें क्या एक मैटर और कैसे करता है। फाइटर जो ब्रूस ली के अपोजिट में फाइट करने आ रहा है उससे डबल साइज का है, राइट? लेकिन ब्रूस ली का जो फोकस है वो कहाँ है? अपने टेक्निक पे, अपने गोल पे, उसको पूरा करता है। उसके बाद उसको टेस्ट करने के लिए आपने जंप करके आया, लेकिन वो जो डायलॉग है टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? टीचर कहता है, आई कैन सी योर टैलेंट हैड गॉन बियॉन्ड फिजिकल लेवल टू स्पिरिचुअल सेल्फ। I have several questions। पहला क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक, पूछता है व्हाट इज द बेस्ट टेक्निक, वो क्या जवाब देता है? टू हैव नो टेक्निक। अब ये कैसे हो सकता है कि भाई हम कहते हैं कि आईएएस बनने की स्ट्रैटेजी क्या है और इसके हिसाब से देयर शुड बी नो स्ट्रैटेजी, क्या मतलब हुआ इसका? ये तो बड़ा पैराडॉक्सिकल हो गया। हर आदमी कहता है कि भाई स्ट्रैटेजी होना चाहिए, लेकिन कहता है कि देयर इज नो टेक्निक, क्या मतलब हुआ इसका? एक्सेलेंस का जो सबसे पहला शर्त ये है कि स्टार्टिंग आप बेसिक टेक्निक से करोगे कि ऐसे चलना है, वैसे चलना है, ये रूल है, रेगुलेशन है। लेकिन जब इंसान एक्सेल करता है, लीड करता है, तो अपने आप वो टेक्निक से बहुत ऊपर चला जाता है, मतलब इतनी लेवल पे चला गया और किसी एक व्यक्ति का जो टेक्निक है वो दूसरे के काम कभी नहीं आता। हम एक रेफरेंस के लिए किसी से सीखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर इंसान की अपनी स्ट्रैटेजी होती है और जिस दिन आप क्वालिफाई करिएगा और जिस दिन आप एक लेवल पे चले जाएगा, आपकी वो स्ट्रैटेजी बहुत पीछे छूट जाएगी और आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। दैट इज द पावर ऑफ एक्सेलेंस। कई बार इंसान इसको महसूस नहीं करता। आज आप किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट से पूछेंगे कि बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी के जवाब देने में हर इंसान खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन बेसिक फॉर्मूला सीख रहे थे, लेकिन जब इंसान कर जाता है
तो वो उसको एक्सेल करके बहुत ऊपर चला जाता है। तो कहीं भी एक्सेल करना है तो उस लेवल तक पहुंचना है, उतना अभ्यास करना है, उतनी कनेक्ट होनी चाहिए कि हम टेक्निकल ना रह जाएं, राइट? कि हम टेक्निकल ना रह जाएं कि हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाता है। जिस दिन पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है उस दिन उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कि हवाई जहाज क्या होता है, हवाई जहाज को कैसे उड़ाया जाता है, इसको क्या 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 किया जाता है। लेकिन जब वो फ्लाई करता है तो टेक्निक खत्म। जब आप साइकिल सीख रहे थे तब किसी ने आपको सिखाया होगा, जब गिर रहे होगे थोड़ा इधर कर लेना, थोड़ा उधर कर लेना, ठीक है। लेकिन जब चलाने लगते हो तो सोच सोच के चलाते हो क्या? टेक्निक करते हो क्या? नहीं करते हो। आप अच्छे साइकिल राइडर तभी हो सकते हैं जब उस टेक्निक से ऊपर चले गए। जिस दिन गाड़ी चलाना शुरू किया उस दिन सीखा कि स्टीयरिंग, गियर, ब्रेक क्या होता है। जब आप चला रहे थे तो गाना भी बजा रहे सुन रहे होते हैं, किसी से लड़ भी रहे होते हैं और तो भी गाड़ी चल रही होती है। कैसे चलती है? दैट इज द पावर ऑफ एक्सेलेंस। कि अपने किसी भी काम में अच्छा काम करना है, यू मे हैव स्टार्ट बट यू हैव टू एक्सेल फ्रॉम देयर। दिस इज वन थिंग, राइट? बहुत सारे लोग जो हैं प्रेस्टीज के लिए किसी